जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 29 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 29 जून के दिन। ये कार्ड आ चुका है अपने आप। वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 29 जून के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टॉवर की। इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आप लटके हो सकते हैं, पनिश्ड फील कर रहे हो सकते हैं। ओके, मे बी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। आपके साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है, बहुत पेन मिला है, बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टैप किया है एंड आप ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हैं। 8-7-15 की एनर्जी है, आपने खून के आंसू रोए हैं एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपको किसी ने ट्रैप कर लिया था, जैसे किसी ने कैद करके आपके ऊपर अत्याचार किए हैं। कोई आपको अपने चंगुल से निकलने नहीं दे रहा है एंड आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंखें बंद हो चुकी हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं एंड मे बी किसी के एनीमिया भी हो गया है, किसी की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है एंड उसे लग रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी में पनिशमेंट के अलावा कुछ है नहीं। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की शत्रुओं ने मिलकर उसे बेड पे लिटा दिया, उसकी तबीयत ख़राब कर दी, उसकी बॉडी से जैसे सारी जान निकाल ली, बिल्कुल हालत ख़राब कर दी। ओके, एंड अब आ गया है टॉवर। मतलब ये जिन लोगों ने ऐसा किया है, अब ये टॉवर उनके ऊपर जाएगा। अब ये जो भी आपका लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही थी उन सबके ऊपर टॉवर आ गया है एंड ये टॉवर आपके शत्रुओं के लिए भी है। 16-4-20 जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है मुझे। डिवाइन की एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित, जैसे महाकाल वाली एनर्जी, जैसे काल भैरव वाली एनर्जी, जैसे दुर्गा माता का जो काली रूप होता है, काली माता, वो वाली एनर्जी। मतलब आपके ऊपर डार्क मैजिक किए गए हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है आपके ऊपर डार्क स्पेल किए गए हैं, क्योंकि मुझे सारे ऐसे भगवान दिखाई पड़ रहे हैं जो सबके सब डार्क, जैसे काल भैरव, काल की एनर्जी, काल मतलब ब्लैक, ठीक है। जितना अंधेरा है उसको गायब करने वाले, सारी गलत शक्तियों को सफाचट करने वाले काल भैरव, महाकाल एंड काली माता। में भी आपने इनमें से किसी से प्रार्थना की है, किसी से आपने कहा है कि मुझे निकालो, क्योंकि या फिर आप बिल्कुल ही जैसे आपने गिव अप कर दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। दो ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, स्ट्रगल करते करते परेशान हो जाता है, फिर उसे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब जो होना होएगा देखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप गिव अप कर रहे हैं, फूल की एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे नहीं पता, अगर लाइफ होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर चुके हैं आप। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ की जो कमान है, ये देखिए चैरियट की एनर्जी, ये ईश्वर ने संभाल ली है। ईश्वर ने अब आपको पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है, कि जैसे अब कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो वो आपके ऊपर नहीं होगा, सीधे उनके ऊपर होगा, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, इसको क्लेम करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन ये सारी की सारी फियर्स शक्तियाँ हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रोधी, बहुत ज़्यादा गुस्सैल शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी रक्षा कर रही हैं एंड अब मुझे नहीं दिख रहा कि आपके शत्रुओं को बख्शा जाएगा। बहुत दुर्गति होने वाली है उन सब लोगों की जिन्होंने आपको परेशान किया है, क्योंकि आप इनोसेंट थे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए हर किसी ने आपको जैसे सोचा है कि जैसे आपको सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन डिवाइन ने आपको सेक्रीफाइस होने के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने आपको मतलब कुछ बड़ा करने के लिए भेजा था। एंड ये लोग अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन बहुत बार माफ़ करने के बाद भी अब जैसे इन्होंने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, चाहे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप थक गए हैं, आप गिव अप कर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि डोंट गिव अप, अब हम करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर 6-16 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 7-9-69 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। देखिए मैंने कहा था फायर साइन है, मतलब जैसे यहाँ पर ये दोनों साइन फायर के ही आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मतलब उग्र शक्तियों ने आपकी जिम्मेदारी ली है, अब ली है। यस, उग्र शक्तियाँ वो अब आपके पीछे फाइट कर रही हैं, आपके लिए फाइट कर रही हैं।
तो भाई आप मस्ती करिए, आप इंजॉय करिए, आप किसी के साथ कुछ गलत मत करिए एंड आप देखिए बस, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ भयंकर ही फील हो रहा है। टॉवर की एनर्जी मतलब लिटरली कुछ भी हो सकता है, गेट रेडी। ठीक है, चलिए यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। अब देखेंगे आपके पार्टनर की। कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके आने के लिए, में भी आप अपने मायके में हैं, अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, तो इसलिए आपके पार्टनर आ रहे हैं आपको ले जाने के लिए। या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पार्टनर की भी एंट्री हो रही है जो आपकी लाइफ में आ रहा है बैंड बाजा बारात के साथ। 16/6/22 एम्प्रर की एनर्जी, ये कोई एम्प्रर है, ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, आपकी जिम्मेदारी लेंगे ये। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए 4 ऑफ कप की एनर्जी। 6/4/10 में भी आपने इनको पहले मना किया है, तो ये फिर से आ गए हैं। मे भी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो गिव अप करने को तैयार नहीं है आपके ऊपर, जो हर बार एक नई उमंग के साथ आपकी लाइफ में आते हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, मे भी आप कार्मिक लोगों से घिरे हुए थे, आपके कर्मा क्लीन नहीं हो पाए थे, आप अभी ऐसे लोगों से जूझ रहे थे जिसकी वजह से आप इन पे फोकस ही नहीं कर पाए, आप इनकी तरफ देख ही नहीं पाए, इनको आपने प्रायोरिटी नहीं दी। एंड अब इनको लग रहा है कि चलो अगर आप फ्री हो तो फिर से ट्राई करके देखते हैं, तो ये आ गए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड, ये कोई नाराज़ है। 2 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु जो हैं वो इनको लगातार रोक रहे हैं। यस, बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पहले भी कई बार आपकी लाइफ में चक्कर काट चुके हैं एंड आपके शत्रु आपको ऐसे टाइम पे बिजी कर देते हैं, आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें डाल देते हैं कि आप इनकी तरफ देख ही ना पाओ एंड ये वापस लौट जाते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब किसी डिवाइन ने सारी चीज़ें अपने होल्ड में कर ली हैं कि अब आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो देख लेंगे। एंड आपके पार्टनर को भेजा जा रहा है आपकी लाइफ में कि तुम फिर से ट्राई करो जा करके, एंड अब किसी शत्रुओं को डिवाइन देखेंगे तो ये शत्रु फिर से पागल हो रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अच्छा इतनी बार रोकने के बाद फिर से आ रहे हैं ये, क्योंकि आपकी कुंडली या कुछ आपके प्लेनेट फिर से उस अकॉर्डिंग बन रहे हैं। एंड इन लोगों का खून खोल रहा है कि ये कैसे हो सकता है, एंड ये फिर से आपके ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल या फिर आपको फिर से किसी फाइट में उलझाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर इंतज़ार करें, आपका कभी यूनियन ना हो पाए। 6/4/10-12 हैंगमैन, आपको फिर से लटकाने की तैयारी की जा रही है, आपको स्टक करना, आपको पनिश करना, वही सारी चीज़ें फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर 16-18 मून की एनर्जी, ये कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में फिर से वही ब्लैक मैजिक एंड काली एनर्जी भेजने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आ चुके हैं। ओ माय गॉड, डिवाइन ने ये रथ संभाल लिया है, कृष्णा ने। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वैंड, 7/6/13 डेथ की एनर्जी। तो मुझे लिटरली डिवाइन का ही मैसेज आ रहा है कि आप चाहें किसी को अपनी जान दे के ये रास्ते से हटना पड़े, लेकिन अब उसको रास्ते से हटना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन ने भी बहुत देख लिया कि ये लोग इतने ज़्यादा गिरे पड़े लोग हैं कि ये मौका छोड़ते ही नहीं हैं, ये किसी एंगल से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, ये जैसे इसी पे लगे हुए हैं कि जब तक जिएंगे तब तक आपको एक नहीं होने देंगे। एंड डिवाइन ने भी ठान लिया है कि अब आपको एक करके रहेंगे, चाहे इसके लिए इन लोगों की जान भी लेनी पड़े। मुझे यही एनर्जी आ गई है, क्योंकि डेथ की एनर्जी आ गई है। एंड डिवाइन ने अपने हाथ में जैसे आपका रथ पकड़ लिया है कि अब आपको इनके पास तक लेके जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके पार्टनर इधर खड़े हैं, आप इधर खड़े हैं, एंड बीच में शत्रु हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मिलने देंगे, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी है वो हम चलाएंगे एंड इन लोगों को उड़ा के निकल जाएंगे। वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। 6/4/10-12 12 एंड 13 25 7 स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी। आप बस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए, आप ईश्वर पर विश्वास बना के रखिए। अब किसी आपका जो सिस्टम है वो सेट होने वाला है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, ये क्यों है डिवाइन? चैरियट की एनर्जी, 9/7/16 टॉवर की एनर्जी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रुओं को पता है कि आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी स्पिरिचुअलिटी है, एंड इस वजह से उस पर अटैक किया जा रहा है। 9/7/16 एंड 10/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपके शत्रुओं को पता चल चुका है कि आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी स्पिरिचुअलिटी है, एंड अगर आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया जाए तो फिर आप लोगों का यूनियन कभी नहीं हो पाएगा। बहुत दिमाग लगा रहे हैं आपके शत्रु। 7/9/16 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु ये फेक स्पिरिचुअलिस्ट हैं, इन्होंने आपकी स्पिरिचुअलिटी को हल्के में लिया था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप वाकई में डिवाइन के ही कोई पार्ट हैं, या फिर डिवाइन ने ही आपको सेंड किया है।
जिसकी वजह, यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों लग रहा है इनको? 8 ऑफ कप की एनर्जी। फूल को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। यस, ये लोग आपसे चिपके रहना चाहते हैं। ये लोग जानते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ के ये जो काले कारनामे हैं, मतलब आप ही के थ्रू इनको पता नहीं मुक्ति मिल सकती है, या फिर इनके सारे कर्मा क्लीन हो सकते हैं, या मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कांड किए हैं एंड इन कांडों से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। इस वजह से ये लोग आपसे चिपके हुए हैं कि कैसे भी करके आपको नहीं जाने देंगे यहाँ से। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी एनर्जी से इनके सारे बैड का, मतलब ये लोग बचे हुए हैं पाप को भुगतने से। समझ गए? जैसे कभी कभी आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इतना पुण्य आत्मा होता है, इतने अच्छे उसके कर्मा होते हैं कि उसकी वजह से, जैसे आपने सुना होगा कि डैडी की जॉब लग गई, या उनका प्रमोशन हो गया, या उनकी सैलरी इंक्रीजमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें होती है, किसी के कर्मा इतने अच्छे होते हैं कि उसके पैर पड़ते ही घर में सुख समृद्धि आ जाती है। तो आपके भी यही कदम हो सकते हैं इस तरह के कि जब से आप आए हैं तो इनके बैड कर्मा का इफेक्ट इनको नहीं मिलता है। मतलब ये लोग बचे हुए हैं मुसीबतों से, जो भी इन्होंने काले कारनामे किए हैं, आपके शुभ कदमों की वजह से इनके ऊपर भी कोई मुसीबत नहीं आती है। मतलब आपकी फैमिली तो बची हुई है ही, साथ साथ में इनकी ये लोग भी बचे हुए हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आप ही को जो है डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं। 8 to 10, क्योंकि ये सबके सब कार्मिक हैं। यस, एंड इधर मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है, जैसे वो कई बार आपसे वापस हो चुके हैं, कई बार डिसअपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन फिर से ये फूल की एनर्जी में आपकी लाइफ में एंटर होते हैं कि चलो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। इनको भी समझ नहीं आता है कि ये क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर ही नहीं है। यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप तो फंसे हुए हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को बार बार भेजा जाता है कि जाओ फिर से ट्राई करके देखो। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, फादर ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार करते करते थक चुके हैं एंड ये सोच रहे हैं कि अब की से लास्ट टाइम और ट्राई करके देखते हैं, फिर देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फाइनली अब आपको यस ही बोलना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ चुकी है। वाइटैलिटी एंड रिफ्लेक्शन। आपके पार्टनर बिल्कुल आप ही के मतलब सोल के पार्ट हैं एंड इनको आप ही के साथ लाइफ में एक नई एनर्जी मिलती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एनर्जेट जैसे बूस्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ आ गए हैं आपको एक चांस देने के लिए एंड अब किसी आपको नो नहीं बोलना है, यस बोलना है। ओ माय गॉड, एंजल्स ने आपसे कह दिया है कि यस ही बोलना है। नियर फ्यूचर में ऐसा होगा। ओके, अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कितना इंतज़ार करना है डिवाइन थोड़ा बताइए। एस ऑफ पेंटिकल, 1 मंथ लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा होगा 1 मंथ। एंड पेंटिकल की एनर्जी है। वैसे मुझे 1 मंथ ही लग रहा है, इससे ज़्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आपकी एज कम है तो 1 ईयर भी हो सकता है। वैसे 1 ईयर है नहीं, 1 मंथ ही है, ठीक है। जय माता दी।